आपसे मेरी एक विनती है, एक मेरी बात सुन लियो। क्या? ये सुनो कि अमृत दे आऊंगी लला, कि अमृत दे आऊंगी और तब मैं तेरे संग चलूंगी। अमृत तुमसे मेरी एक विनती है, तुमसे मेरा एक निवेदन है। हम पिता को जल देने के बाद में हम तत्काल तुम्हारे पास में आऊंगे। जो इतने शब्द कहे हैं जवाब दिया, ठीक है तुम चली जाओ। श्री सूत जी समझाने लगे, हे सौनकादिक ऋषियों, बोली गोविंद भगवान की। नवल दे अपने पिता के पास में पहुंची, पिता को स्नान कराया। स्नान कराने के बाद में कोढ़ ठीक हो गया। जब कोढ़ ठीक हुआ है, नवल दे हस्तिनापुर के लिए चली है। जब हस्तिनापुर के लिए चली तो राजा बासुक ने कहा, कहाँ जा रही हो? पिताजी मैं शादी करने के लिए। किसके साथ में? परीक्षक। अरे मैं तो सोच रहा था, मैं तो पहले ही जा रहा था, अगर तुम वहां चली गई तो वापस लौट के नहीं आऊंगी। मुझे पता है उसने तुम्हें बहका लिया, मुझे मालूम है बहका लिया। जवाब दिया, बहकाया नहीं। तुमने वचन दिया था अर्जुन को, तुमने वचन निभाया था? नहीं निभाया। लेकिन तुम्हारे बेटी जो वचन दे करके आई है, तुम्हारी बेटी वचन निभाने के लिए जा रही है। जो इतने शब्द सुने, जो इतने शब्द सुने, जवाब दिया, तुझे हम सुख से रहने नहीं दूंगा। आपकी इच्छा, मैं तुझसे कह रहा हूं, मेरी बात नहीं मानेगी तो तुझसे कह रहा हूं, मैं सुख से सोने नहीं, सुख से खाने नहीं, और सुख से मैं रहने नहीं दूंगा। हमसे राजा कहते हैं, वो भी नाग लोक का राजा हूं मैं। पिताजी जो इच्छा है सो करना, मैं जा रही हूं। नवल पहुंची, शादी हुई और शादी होने के बाद में परीक्षित के साथ एक तुमने कहावत सुनी होगी, बाबा नाती साड़ू साड़ू। बाबा नाती साड़ू साड़ू, ये कहावत सुनी होगी। ये कहावत नहीं है, ये हकीकत है। ये महाभारत से ही ये चली है। राजा बासुक की लड़की दो थी, एलमदे और नवलदे। एलमदे ब्याई गई थी भीम को और नवलदे ब्याई गई हैं भीम के नाती परीक्षित को। बोलिए गोविंद भगवान की। एक ताली बजा करके संकीर्तन बोलेंगे और कीर्तन के बाद में प्रेम से आगे भी कथा श्रवण करेंगे।